बात 1965 की है, जब वियतनाम युद्ध तेज हो रहा था और चीन झिंजियांग प्रांत में खुफिया परमाणु परीक्षण कर रहा था। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA चीनी परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित थी, क्योंकि चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को खुफिया डेटा नहीं मिल रहा था। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। ये भारत के हित में भी था, क्योंकि 3 साल पहले ही चीन ने भारत को युद्ध में करारी शिकस्त दी थी। चुनाव करना था एक ऐसी जगह का जहां से भारत के पड़ोस यानी चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सके और चीन को कानों कान इसकी खबर भी न हो। CIA ने भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर विश्व की 23वीं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी को इसके लिए चुना और वहां एक रिमोट सेंसिंग स्टेशन स्थापित करना तय हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, इस सेंसिंग स्टेशन को पावर सप्लाई कैसे मिलेगी? ठंड में रेगुलर बैटरी का काम करना असंभव था और नंदा देवी रेंज में पल पल बदलता मौसम कहीं से भी सोलर पावर के लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसे में ये तय हुआ कि नंदा देवी की चोटी पर एक परमाणु संचालित रिमोट सेंसिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। दोनों देशों ने भारत नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन के लिए हाथ मिला लिया। इस मिशन के तहत एक 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांसीवर सेट और प्लूटोनियम संचालित रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर और इसके 7 प्लूटोनियम कैप्सूल स्थापित करने थे। इन सेंसर्स को लगाने से पहले इसका ट्रायल अमेरिका के अलास्का में माउंट किनेल पर 23 जून 1965 को किया गया। वहां मिली सफलता के बाद नंदा देवी पर इस मिशन को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अक्टूबर 1965 में भारतीय खुफिया ब्यूरो के साथ CIA ने नंदा देवी पर चढ़ाई के साथ मिशन शुरू किया। तैयारी पूरी थी और मौसम भी काम को अंजाम देने के लिए अनुकूल था, लेकिन एक्सपीडिशन टीम कैंप 4 में जैसे ही पहुंची, एक भयानक बर्फीला तूफान सामने आ गया। परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली को वापस बेस कैंप पर लौटने का फैसला करना पड़ा। टीम ने प्लूटोनियम संचालित रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को एक दरार के सहारे गुफा बनाकर रख दिया और वापस बेस कैंप पर लौट आए। इसके बाद ये तय किया गया कि बर्फबारी का मौसम खत्म होते ही एक बार फिर इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। मई 1966 में प्लूटोनियम संचालित रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक इंडियन एक्सपीडिशन टीम को कैंप 4 में भेजा गया। लेकिन ये टीम प्लूटोनियम जनरेटर और उसके कैप्सूल के किसी भी संकेत को खोजने में विफल रहा। फिर इसके बाद वहां छोड़े गए उपकरणों को पुनर्प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पर्वतारोहियों की एक टीम को भी इस काम के लिए भेजा। टीम के सदस्यों में से एक डेव डिंगमैन ने वापस लौटकर ये जानकारी दी कि उन्होंने नंदा देवी के क्षेत्र को न्यूट्रॉन डिटेक्टर से स्कैन किया था, लेकिन वहां पर प्लूटोनियम का कोई सबूत नहीं मिला। 1966 और 1967 में एक बार फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस को खोजने के लिए टीम भेजी गई, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और आखिरकार 1968 में सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि प्लूटोनियम संचालित रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इसके 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स भूस्खलन में नंदा देवी की पहाड़ियों में कहीं दफन हो गए। इस अभियान के टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की भी पुष्टि की कि नंदा देवी पर खोए न्यूक्लियर डिवाइस की उम्र 100 वर्ष की थी, इसलिए
अब भी उसका खतरा करीब 40 वर्षों तक और रहेगा। अगर डिवाइस नंदा देवी बेसिन से निकलने वाली ऋषिगंगा में मिल गया तो पानी के जहरीले होने का खतरा अभी 40 सालों तक बरकरार है।